सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल हिंदुस्तान मेरी जान को और चैनल का लेटेस्ट वीडियो का अलर्ट पाने के लिए दबाएं इस घंटी को। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल हिंदुस्तान मेरी जान पर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लेफ्टिनेंट कर्नल राय सिंह यादव के बारे में। ये भारतीय सेना के वो बहादुर जवान हैं जिनके नेतृत्व में भारतीय सेना ने 1967 में चीनियों को चटाई थी धूल। इनका जन्म 17 मार्च 1925 को हरियाणा के रेवाड़ी जिले में हुआ था। उन्होंने अपने वरिष्ठ से कैम्ब्रिज को जुलंधर में किंग जॉर्ज मिलिट्री स्कूल से पास किया था। उन्हें 1944 में सेना में सिपाही के रूप में नियुक्त किया गया था। 10 दिसंबर 1950 को इन्हें 2 ग्रेनेडियर रेजिमेंट में शामिल किया गया था। 2 ग्रेनेडियर रेजिमेंट में ये एक बहादुर सैनिक थे। 1967 में वह लेफ्टिनेंट कर्नल के पद तक पहुंचे और सिक्किम में नाथुला दर्रे में अपनी बटालियन की कमान संभाल रहे थे। उस वक्त सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था, लेकिन भारत के ही संरक्षण में था। चीन का मकसद था सिक्किम पे कब्जा करना, इसीलिए 1965 से ही लगातार लाउड स्पीकर पे भारतीय सैनिकों को धमकी देता था कि पीछे हट जाओ वरना 1962 वाला हाल करेंगे। चीनी सेना बार बार सिक्किम में घुसने की कोशिश करती थी, जिसकी वजह से भारत और चीन के सैनिकों के बीच हाथापाई होती थी। उस वक्त दोनों देश के बॉर्डर लाइन पर तार नहीं लगी थी, सिर्फ पत्थर रखा था। बार बार चीनी घुसपैठ को देखते हुए सिक्किम के मेजर जनरल सगत सिंह ने सिक्किम चीन बॉर्डर पर तार लगाने का ऑर्डर दिया। दोस्तों, मैंने एक वीडियो सगत सिंह जी पे बनाई है। ये भारत के एकमात्र ऐसे सैनिक हैं जिनकी अगुवाई में भारत ने 3 लड़ाइयाँ जीती है, वो भी 3 अलग देशों से। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ क्लिक करके ज़रूर देख लें। भारतीय सेना की भी इस बार पूरी तैयारी थी। भारतीय सेना ने नाथुला से सटे 2 ऊंचे पहाड़ सेबुला और कैमल्स बैक पे कई सारे तोपें तैनात कर दी थी। ये दोनों इतनी मजबूत पोजीशन थी कि यहाँ से पूरे चाइनीज टेरिटरी पे नज़र रखी जा सकती थी, और ये इतनी मजबूत पोजीशन थी कि अगर यहाँ से भारतीय सेना तोपों से हमला करती तो पूरे चाइनीज टेरिटरी में तबाही मचा सकती थी। तार लगाने का काम इंडियन आर्मी के 70 mm इंजीनियर्स यूनिट को दिया गया था। 18 अगस्त 1967 से ही भारतीय सेना ने तार फैलाना शुरू कर दिया था। 20 अगस्त 1967 को जब भारतीय सेना के इंजीनियर्स तार लगा रहे थे तो हथियारों से लैस चीनी सैनिक वहां पहुंचकर भारतीय सैनिकों के खिलाफ बंदूक तान कर खड़े हो गए, लेकिन उस दिन कोई गोलाबारी नहीं हुई और चीनी सेना वापस चली गई। 7 सितंबर को जब भारतीय सैनिकों ने नाथुला के दक्षिण किनारे पर एक और कांटेदार तार खींचना शुरू किया तो स्थानीय चीनी कमांडर ने सैनिकों के साथ उस स्थल पर पहुंच गए और उन लोगों ने भारतीय लेफ्टिनेंट कर्नल राय सिंह यादव को काम रोकने के लिए कहा, जिसके बाद हाथापाई हुई जिसमें दोनों पक्षों के कई सैनिक घायल हो गए। 11 सितंबर 1967 की सुबह से ही भारतीय सेना के इंजीनियर्स ने कथित सीमा के साथ नाथुला से सेबुला तक तार लगाने का खिंचाव शुरू कर दिया था। तभी चीनी कॉमिसर वहां पहुंचा जहां भारतीय लेफ्टिनेंट कर्नल राय सिंह यादव अपनी पलटन के साथ खड़े थे। चाइनीज कॉमिसर ने राय सिंह यादव को तार बिछाने से रोकने को कहा। भारतीय सैनिकों ने रुकने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि उन्हें आदेश दिए गए हैं। इस पर बहस शुरू हो गई जो जल्द ही हाथापाई में बदल गई। कुछ देर तक हाथापाई चलती रही, फिर चीनी सेना अपने बंकरों में वापस चली गई और भारतीय सैनिकों ने तार बिछाना फिर से शुरू कर दिया। इसके कुछ ही मिनट बाद चीनी सेना ने अचानक से जोरदार फायरिंग करना शुरू कर दिया। भारतीय सैनिक खुले में खड़े थे। पास में कवर की कमी के कारण पहले ही 10 मिनट में 60 सैनिक शहीद हो गए और 100 से भी ज्यादा सैनिक घायल हो गए। फिर इंडियन आर्मी ने अपनी पोजीशन ली और चीनियों पे जवाबी हमला शुरू किया। भारत की तरफ से जो जवाबी हमला हुआ उसमें कई सारे चीनी सैनिक ढेर हो गए। बड़े साहस के साथ लेफ्टिनेंट कर्नल राय सिंह यादव ने भी अपना पोजीशन संभाला और अपने आदमियों को कवर प्रदान करने के लिए गोलाबारी शुरू कर दी। हवलदार लक्ष्मी चंद यादव जो एमएमजी से चीनियों पर गोलियां बरसा रहे थे वो भी शहीद हो गए।
उनके शहीद होते ही राय सिंह यादव उनकी जगह जाकर एमएमजी को उठाया और चीनियों पे गोलियां बरसाई। निडर होकर लड़ते रहे और बाद में उन्हें भी 2 गोलियां लग गई और वो घायल हो गए। उनके साथी सैनिकों ने उन्हें मौके से हटाया और मेडिकल कैंप ले गए, लेकिन उन्होंने युद्ध खत्म करने के निर्देश और युद्ध की योजना जारी रखी। फिर भारतीय सेना ने तोपों से हमला करना शुरू कर दिया। सेबुला और कैमसबैक से अपनी मजबूत पोजीशन से भारतीय सेना अगले 3 दिन 3 रात तोपों से हमला करती रही। निशाना इतना अचूक था कि चीन के कई सारे बंकर ध्वस्त हो गए। फिर चीनी सेना नाथुला से भाग गई। 3 दिन बाद यानी 14 सितंबर को चीनियों ने हवाई हमले की धमकी दी। चीनियों को लगा कि उनकी धमकी से भारत ये हमला रोक देगा, लेकिन भारतीय सैनिकों ने हमला नहीं रोका, हमला जारी रखा, क्योंकि भारत को पता था कि चीन के पास ऐसा कोई फाइटर जेट नहीं है जो नाथुला जितनी ऊंचाइयों पे हमला कर सके। भारत न डरा न रुका और भारतीय सेना लगातार तोपों से हमला करती रही। चीन ना ही पलटवार कर पाया और ना ही का कोई फाइटर जेट भारत में भारतीय क्षेत्र में दखल हो पाया। और आखिरकार 14 सितंबर की रात चीनियों ने युद्ध विराम की मांग की, जिसे 15 सितंबर 1967 को स्वीकार कर लिया गया और भारतीय सेना की इस लड़ाई में जीत हो गई। इस लड़ाई में भारत के 73 सैनिक शहीद हो गए, जिसमें से 60 आर्मी इंजीनियर्स थे और 150 सैनिक घायल हो गए थे और चीन के 300 से भी ज्यादा सैनिक मारे गए थे और 400 सैनिक घायल हो गए थे। लेफ्टिनेंट कर्नल राय सिंह यादव को उनकी बहादुरी और नेतृत्व के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। इन्हें टाइगर ऑफ नाथुला के नाम से जाना जाने लगा। 2 ग्रेनेडियर को विभिन्न अभियानों में कमांड करने के बाद उन्हें दिल्ली में सेना मुख्यालय में जनरल स्टाफ ऑफिसर ग्रेड के रूप में नियुक्त किया गया। वह धीरे धीरे ब्रिगेडियर के पद तक पहुंचे और 1977 में एक पूरी इन्फेंट्री ब्रिगेड की कमान भी संभाली। 23 मार्च 2017 को ब्रिगेडियर राय सिंह यादव का निधन हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना रिएक्शन जरूर दें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।